हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवाइजर्स। आज का वीडियो इज फॉर 9th एंड 10th बोथ। मैं बताती हूँ अब कैसे। 9th वाले समझ गए हैं टाइटल देख के, 10th वाले आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर बोथ द क्लासेस, तो इसीलिए मैंने कहा 9th और 10th दोनों के लिए। तो 9th वाले बने रहिए टिल द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज आपके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी देने वाली हूँ। तो फॉर 9th मैं बता दूं कि टोटल 5 पार्ट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल। ओके, यू कैन चेक इट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। सारे 9th और 10th सभी लोग जो भी वीडियोस चाहिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। एंड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ request for the numericals of this chapter, so finally I am making the video on numericals, but कुछ पार्ट रह गया था convex mirror का 2 cases, so I'll be doing that in this video. इसके बाद I'll be uploading a video for numericals, so don't worry. So coming to the announcement, now I am also teaching on Unacademy students for class 9th and 10th. Okay, so you can join me there even मतलब apart from YouTube तो मेरा चलता रहेगा। Don't ever think कि मेरा YouTube बंद होने वाला है या मेरे जो ऑनलाइन प्राइवेट ट्यूशंस चल रहे हैं वो बंद होने वाला है। No, never. Okay, so अभी Unacademy में भी मैं पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे you can go and check my live sessions. मेरे लाइव सेशंस होते हैं वहाँ पे। Unacademy के YouTube चैनल पे भी लाइव लूँगी मैं, तो वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। Unacademy के ऐप में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो या वेबसाइट पे। ओके, तो वहाँ पे फ्री सेशंस होंगे, तो आप डेफिनेटली आइए और वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। देयर विल बी यू नो टेकिंग द डिफरेंट चैप्टर्स, और वहाँ पे अलग मोड ऑफ टीचिंग होगा। जैसे यहाँ है वैसे वहाँ नहीं, वहाँ कहीं कुछ और होगा, तो आपको एक नया एक्सपीरियंस होगा। सेकेंड थिंग, you can enroll the courses on Unacademy using my referral code. You can see it down, Sapna 10. Okay, SAPNA 10. ओके, तो सपना 10 आप जो अगर कोड यूज करोगे तो Unacademy के कोर्सेज हैं वो आप एनरोल कर सकते हो विद ₹99। ओके, 99 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेजेस में है। सो डू विजिट दैट एंड चेक इट आउट। इफ यू लाइक इट देन यू कैन एनरोल द कोर्स यूजिंग माई रेफरल कोड, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है Unacademy का 12th से, दिस दिसंबर 12th से, तो आप मेरे कोर्स को भी एनरोल कर सकते हो यूजिंग माई रेफरल कोड। माई रेफरल कोड इज सपना 10, ठीक है, सपना 10। तो ये मेरा रेफरल कोड है स्टूडेंट्स। आप लोग, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं वहाँ पे, यू कैन चेक इट आउट, दे आर वीडियोज ऑल्सो, सब एकदम अच्छे, एकदम मस्त पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप 99 रुपीज़ में पूरा कोर्स एनरोल कर सकते हो, तो पर मंथ। ओके, पर मंथ। तो यू कैन फर्स्ट ज्वाइन माई फ्री क्लासेस ऑन Unacademy देयर। सो इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे मैं लिंक सेंड करती रहती हूँ। कब मैं Unacademy में लाइव आ रही हूँ ना, तो वो पूरा सेक्शन मैं पूरा सीधा लिंक शेयर कर देती हूँ, आप डायरेक्टली जा सकते हो, है ना। तो YouTube पे तो मैं इतना डिफिकल्ट है, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, तो मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी, तो जब भी मैं लाइव रहूंगी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोर्स मेरा एनरोल करना है ऑन Unacademy देन यूज दिस रेफरल कोड। 99 रुपीज में आपको पूरा कोर्स, सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, सारे, नॉट ओनली साइंस, सारे सब्जेक्ट्स एंड इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी। ओके, सो ये अगर आपको नहीं पता है तो इसीलिए मैंने ये बता दिया। दिस इज फॉर 9th एंड 10th बोथ, मैं दोनों के लिए पढ़ा रही हूँ, तो दोनों के लिए है, और ये कोड दोनों के लिए सेम है, ठीक है। आपको सिर्फ अगर किसी को एनरोल करना है तो बस ये कोड आपको डालना है। ये एक्चुअली कैसे, इसका सब डिटेल्स ना मैं स्पेशल क्लासेस में देती हूँ, जो Unacademy में फ्री क्लासेस होते हैं ना, वहाँ पे देती हूँ। और YouTube पे भी मेरा होने वाला है ऑन 13th, मैं YouTube पे लेने वाली हूँ फॉर ये अपना 10th, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे भी मिलिए मुझे लाइव, और आप आते रहिए, मेरा डेली का भी लाइव सेशंस एंड सब कुछ चलने वाला है, तो डू जॉइन मी ऑन Unacademy एज वेल। वहाँ पे लाइव हम लोग मिलेंगे, बातें शातें करेंगे, बातें मतलब टाइम पास नहीं है, पढ़ाई की बात है, ठीक है।
तो बस यही बताना था सबको, दैट्स ऑल फॉर द अनाउंसमेंट सेक्शन। तो बस अभी 9th वाले रुक जाओ और 10th वाले आप लोग यहाँ से वीडियो ये स्किप कर सकते हो या तो बंद कर सकते हो, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, बिकॉज दिस इज द रेप्लिका ऑफ योर चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? सब कुछ बातें क्लियर हो चुकी है। तो आपको 2 काम करना है, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करना है 9th एंड 10th वाले सभी लोग, और सेकेंड थिंग अनअकैडमी पे भी मुझे मिलना है। अगर आपको साइंस का पढ़ना है लाइव जाके, वो वहां पे अलग मोड ऑफ टीचिंग होगा, तो वहां पे आप नया कुछ सीख सकते हो, तो आप आइए वहां पे ज्वाइन कीजिए, पसंद आता है तो कोर्स भी एनरोल कीजिए, बस दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग, कोई भी जो भी नए यूजर्स हैं मेरे, दोज हु आर नॉट सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। बस सब्सक्रिप्शन ही आपको मतलब क्या है, उसमें तो पैसे भी नहीं लगते ना, एक सब्सक्राइब दबा दो, नोटिफिकेशन का बेल दबा दो, इसका फायदा मैं आपको बताती हूँ। जब भी मैं लाइव आऊंगी या तो जब भी कुछ मेरा है ना कुछ वीडियोस आने वाले हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपके वीडियोस मिस हो जाएंगे, जो लेटेस्ट वीडियोस है वो आपके मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसा है कि ये मुझे मिल नहीं रहा, वो मुझे मिल नहीं रहा, तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल दबाकर ऑल प्रेस करना। ऑल जैसे ही आप करते हो तो आपको ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो अगर लाइव आने वाली हूं तो मैं 1-2 घंटे पहले प्रीमियर डाल दूंगी कि हाँ मैं इतने बजे लाइव आने वाली हूं, देयर यू कैन ज्वाइन मी। सो स्टे अपडेटेड विद मी, यू विल बी बेनिफिटेड डेफिनेटली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। अभी बहुत हो गया टाइम पास और बकवास कर लिया मैंने, ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके Yes students, so now you are all aware about convex mirror। सभी को पता है convex mirror क्या है, अगर नहीं पता है तो सुन लो। convex mirror का हमेशा बाहर का साइड इज रिफ्लेक्टिंग, yes, concave mirror का अंदर का साइड इज रिफ्लेक्टिंग, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो हम लोग ने हमेशा क्या रखा है दिमाग में कि इंसिडेंट रे हमेशा इस तरफ से ही आता है, इसीलिए हमने क्या किया, अब मिरर को घुमा दिया। इस तरफ से अगर ऑब्जेक्ट का रेज आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, तो हमको इसी तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखना पड़ेगा। कॉनकेव के लिए क्या था, ऐसा था ना, तो इंसिडेंट रे यहां से आ रहा था तो अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन अभी अगर ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रखेंगे तो इसका तो अंदर की तरफ वाला रिफ्लेक्टिंग नहीं है, इसका तो बाहर की तरफ वाला है, और इंसिडेंट रे आते रहेगा तो वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, इसीलिए हमने घुमा दिया। समझ में आ रहा है? तो सी उल्टा सी ये सब मत करो, दिमाग में बस याद रखो कॉनकेव मतलब अंदर जाना है, केव तो अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग है कॉनकेव का। समझ में आ रहा है? कॉन्वेक्स बाहर का साइड रिफ्लेक्टिंग है, एक बस दिमाग में रखो, दूसरा उसका ऑपोजिट रहेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो रूल नंबर 1 सेम, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल गेट डाइवर्ज्ड। Always remember, convex mirror always diverges the rays. It is a diverging mirror. ये सब मैंने पार्ट 5 में बताया हुआ है एज अ समरी, तो डू वॉच दैट ऑल्सो। ओके, सारे पार्ट्स देखने के बाद आप ये देखना, ठीक है ना। तो रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को तो वो डाइवर्ज होगा। ठीक है, हमें पता है मैम डाइवर्ज होगा, लेकिन ये डॉटेड क्या बनाया आपने, डॉटेड क्या बनाया क्या है, सुनो। द डाइवर्जेंट रे जो रिफ्लेक्ट होके निकल रहा है ना, उसको हमको ट्रेस बैक करना है। ठीक है, ट्रेस बैक जब हम करते हैं, ट्रेस बैक मतलब पीछे खींचना उसको। ठीक है, ट्रेस बैक का मतलब मैं आपको बताती हूं। ट्रेस बैक मीन्स यू नीड टू ड्रैग इट पीछे की तरफ हमको ट्रेस बैक करना पड़ता है। हमने एक केस में वैसा किया था कॉनकेव मिरर के, जब भी कोई रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो हमें पता है कि रिफ्लेक्ट करने के बाद वो कहां से पास होना चाहिए, फोकस से पास होना चाहिए। तो कॉनकेव में बहुत इजी था, क्योंकि जिस तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था ना, उसी तरफ उसका फोकस भी था, तो रे आता था और रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास हो जाता था। लेकिन इसका ऐसा केस नहीं है, फोकस इसका डार्क जो साइड है उस तरफ है, तो हम कैसे फोकस तक मिलाएं उसे, उस डाइवर्जेंट रे को, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे, उसको झूठ मूठ का ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये जो डाइवर्ज हुआ है ना, वो रे अगर हम पीछे खींचते हैं तो फॉर श्योर वो फोकस पे जाके मिलता है। तो दिस इज द थियोरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेम, अब अगर कोई रे आ रहा है एज पासिंग थ्रू द फोकस, वो कैसे समझता है,
मतलब हम ट्रेस बैक करते हैं ना, तो मतलब वो फोकस से आने मतलब पास होने वाला है। तो ऐसे रे को जब रिफ्लेक्ट करेगा वो कॉन्वेक्स मिरर से, तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस को। थर्ड, ऐसा कोई इंसिडेंट रे ऐसा हमको लग रहा है जब हम ट्रेस बैक करते हैं ना, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने जैसा हो। इट अपीयर्स, ऐसा लग रहा है नहीं लिखने का, इट अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द फोकस, इट अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द सेम रे विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम पाथ। सेम पाथ में रिफ्लेक्ट होता है, ये सभी को पता है ना। तो वर्ड क्या है, व्हेनेवर एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, that ray gets diverged from the convex mirror and it appears to be passing from the focus and it appears to be coming from the focus। focus से आने जैसा लग रहा है, वो समझ में आ रहा है? ठीक है, बस इसी को ध्यान में रखना। ये ध्यान में रखे, दो केसेस है, बहुत इजी है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अपने को ऑब्जेक्ट का आता पता नहीं है, तो बस दिमाग में सोचो कि ऑब्जेक्ट कहीं तो है इंफिनिटी में, ठीक है। तो ले लो, रेज कंसिडर कर लो। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में हमको नहीं पता किधर है, तो दो रेज कंसिडर कर लो। ऐसे ही हमेशा रूल याद रखना, दो रेज हमेशा हमको कंसिडर करने ही है किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो दोनों रे मैंने पैरेलल कंसिडर किया टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाई? क्यों? मैं ये दो केसेस भी कंसिडर कर सकती थी, क्यों नहीं किया? अब ऑब्जेक्ट का ही पता नहीं है वो फोकस कहां से वो आएगा, तो इसीलिए मैंने दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल, जब भी इंफिनिटी वाला केस आता है दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करने का। ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां निकलेगा बताओ? डाइवर्ज होगा, राइट? डाइवर्ज हुआ, सॉरी वो फ्री हैंड ड्रॉइंग में थोड़ा सा गड़बड़ होता है, तो डाइवर्ज हो गया, राइट? तो डाइवर्ज हो तो गया, लेकिन it appears when traced back it appears to be coming from the focus, तो इसलिए हमको इसको ट्रेस बैक करना पड़ेगा। कर दिया। नेक्स्ट, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी डाइवर्ज हो जाएगा, तो इट ऑल्सो अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस एंड हियर मीट्स इंटरसेक्शन ऑफ द टू रिफ्लेक्टेड रे का यहां पे इंटरसेक्शन हो जाता है, दे मीट हियर। सो नाउ वी कंसिडर एज द इमेज फॉर्म्ड इज एट फोकस। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली इमेज फॉर्म हुआ है क्या? वो एक्चुअली ये जो दो रेज डाइवर्ज हुए थे ये मिले हैं क्या? बताओ बच्चों। जब कोई चीज, जब कभी भी दो रिफ्लेक्टेड रे मिलते नहीं है ना, तो वो इमेज रियल कभी नहीं होता, ये मैंने बताया हुआ है ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो अज्यूम कर रहे हैं, वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट दिस डाइवर्जेंट रे जो डाइवर्ज हुआ है ना, जिस तरीके से हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, हाँ वो रे ना शायद फोकस से होके ही आया है। हमको कुछ नहीं पता अंदर का खेल क्या हो रहा है, लेकिन ये अजम्पशन पे है और ये सच है, ठीक है, ये सच है। तो इसीलिए हम क्या अज्यूम किए कि अच्छा वहां से होकर आए ना, दोनों वहीं से आए हैं, मतलब यहां मिले हैं, दोनों भी रिफ्लेक्टेड रे यहां मिले हैं, इसीलिए इसका इमेज इज फॉर्म्ड एट व्हाट? एट फोकस। एट फोकस है ना। इसका क्या है, नेचर क्या है? ऑब्वियसली वर्चुअल है, और वर्चुअल जब आता है तो उसके साथ इरेक्ट भी आता है, राइट? साइज क्या है? पॉइंट साइज्ड है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड कैसे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप जाने का, रे रूल के हिसाब से जाने का। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया, वो तो पक्का डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन वो डाइवर्ज होगा किस तरीके से? ऐसा लगेगा कि वो जो रिफ्लेक्टेड रे है फोकस से होकर आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अगर दोनों फोकस से होकर आए, मतलब फोकस में ये लोग मिले थे और जहां ये लोग मिले वहां इमेज फॉर्म होगा, तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन पे रख दो। अब कोई फिक्स नहीं है कि इसके बिटवीन रखना है, उसके बिटवीन, कहीं पे भी रख दो, ठीक है। तो हम कहीं पे भी रख देंगे इसको। आप लोग ये बना सकते हो खुद से, ये समझ गए तो ये आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। डायग्राम्स का सॉरी फॉर दैट, फ्री हैंड ड्राइंग है तो इतना प्रॉपर नहीं आता, लेकिन आप लोग पेंसिल स्केल से बनाओगे तो फॉर श्योर आएगा, ठीक है। एक रे कंसिडर कर लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर ये वाला रे पैरेलल टू, ये ए बी है, ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट का नाम है। एक रे मैंने कंसिडर किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो बताओ ये क्या आएगा? ऑब्वियसली मैम क्या पूछ रहे हो बार 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 बार? डाइवर्ज होगा, ठीक है, डाइवर्ज होगा, लेकिन अपने को डॉटेड वाला तो बनाना ना, तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस, ठीक है। चलो डन। नेक्स्ट रे अभी कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट रे अपने को कैसा कंसिडर करना है? दो ऑप्शन है, फोकस से कंसिडर कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कंसिडर कर सकते हो, है ना। अभी फोकस से वापस कैसे
ऐसे करोगे तो फिर ऐसे निकलेगा, तो इट्स बेटर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर दो, वो बेटर है। आप फोकस वाला ट्राई कर सकते हो, इजी है, कुछ नहीं है, पेंसिल स्केल नहीं है ना, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना है, राइट। तो अपने को ऐसा एक लाइन बनाना पड़ेगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, ठीक है ना। तो अभी ये देखिए, जस्ट अजम्पशन, ठीक है, ये जा रहा है, इट इज गोइंग बट इट अपीयर्स व्हाट कमिंग, यहां से निकल जाएगा ना, ये गया, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया था, मैंने इसी लाइन पे उल्टा बना दिया था, रिफ्रैक्टेड है ना, तो अपना रिफ्रैक्टेड नहीं, 10th में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये गया इंसिडेंट रे, तो इसी को मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया था सेम पाथ पे, सेम वे, ये गया इंसिडेंट रे, इसी को मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया सेम पाथ पे, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन दिस रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम वेयर स्टूडेंट्स, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है बच्चों, ये हमारा रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है ना। तो जब हमारा फोकस वाला रहता है तब फोकस वाला। अब यहां पे क्या था कि इंसिडेंट रे आ रहा है टुवर्ड्स द फोकस, तो वो क्या हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इंसिडेंट रे आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द थ्रू द सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये सभी को पता है। तो दैट रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट होके वो लोग निकले हैं, तो इसीलिए हमको डॉटेड बनाना पड़ेगा। अब जैसे ही आप डॉटेड बना देते हो तो यहां पे मीट हो जाते हैं ये डॉटेड और ये डॉटेड। हमको बस ढूंढना है रे कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है दोनों कहीं तो मीट होने चाहिए। अब यहां पे हमने क्या सोचा कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे फोकस से निकले, मतलब वहां से मिलके आए हैं, राइट है ना। तो अब इधर भी हम ये कर रहे हैं, ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, ये यहां से आया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे आया है फोकस से, तो ये दोनों कहीं तो यहां जाके मिलते हैं ना, बीच में इंटरसेक्ट करते ही हैं, तो वहीं आपका बन जाएगा इमेज। ये कहां से सारे निकले थे पॉइंट्स, ए से निकले थे, ये वाला रे भी और ये वाला रे भी, तो ये बन जाएगा आपका ए डैश और ये बन जाएगा आपका बी डैश। नाउ ये क्या दिख रहा है आपको, कहां बना ये बताओ, कहां दिख रहा है, बिहाइंड द मिरर ना, मिरर इस तरफ है, ये बिहाइंड द मिरर क्योंकि डार्क साइड में बना है, तो इसीलिए दिस इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है बच्चों, समझ में आया है। फिर अब इसका नेचर क्या है, देखो इसका नेचर क्या है बताना मुझे। इरेक्ट तो अपने को दिख रहा है और वर्चुअल अपने को पता है कि हमने ये ट्रेस बैक करके इसको मिला है। सच में ये दोनों, ये एक्चुअली अगर मिलते तो ये दोनों रेज मिलते हैं कि नहीं, ये रिफ्रैक्टेड दोनों रेज। सॉरी मैं एक्चुअली डबल कलर यूज नहीं कर रही हूँ तो कंफ्यूज मत होना, ये वाला रिफ्रैक्ट मैं बना देती हूँ तो आप लोग कैसे कंफ्यूज नहीं होगे ना। तो ये है आपका इस वाले का रिफ्रैक्टेड रे और ये है इस वाले इंसिडेंट का रिफ्रैक्टेड रे, है ना। अगर ये दो रिफ्रैक्टेड रे मिलते थे तो फॉर श्योर रियल इमेज बनता था, लेकिन रे डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, वी हैव टू ट्रेस इट बैक, जैसे हमने कॉन्केव मिरर के केस में देखा था। तो सेम वे हमने ट्रेस बैक किया, ये इमेज बन गया यहाँ पे अपना, राइट। तो बताओ बिहाइंड द मिरर है और इसका साइज क्या है, स्मॉलर, ओके। और इसका नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझा, ये आपको समझ गया। आप लोग ये पूरा अच्छे तरीके से लिख लो, ठीक है, और खुद से ट्राई करो, इसको अच्छे से दिमाग में बिठाओ। कॉनकेव तो एकदम मस्त समझा होगा तुम लोगों को, लेकिन कॉन्वेक्स भी आपके दिमाग में बिठाना बहुत ईजी है, कुछ टेंशन ही नहीं है, इसका सिर्फ ट्रेस बैक ही करना है हर जगह, है ना। तो आप लोग इसी को वापस देखो अगर आपको नहीं समझा होगा। एंड अगर आप लोग मेरे को देख रहे हो फर्स्ट या सेकेंड टाइम देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, और एक लाइक तो करना है यार, लाइक करना है। इतने लोगों ने देखा है बट लाइक एकदम कम है, सो प्लीज डू लाइक। कमेंट्स करते हो नो डाउट, एक लाइक कर दो ना, बस हो गया। तो आई विल गेट टू नो कि ठीक है यार इतने लोगों को पसंद आया है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी एंड डू वॉच मी इन द कमिंग वीडियोज ऑल्सो, आएंगे अभी 9th के। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जैसे एक रिमाइंडर मैं वापस रिमाइंड कर रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप बताइए कौन सा चैप्टर शुरू करना है, क्या करना है।
और हेरिडिटी एंड वेरिएशन नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, 2 चैप्टर्स हैं 9th के और अभी और आएंगे 9th के वीडियोस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बाद एक अभी न्यूमेरिकल आने वाला है इस चैप्टर पे, जिसमें हम लोग भर भर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, डोंट वरी। तो बस इतना ही आज के लिए। आप मजे करिए, टेंशन ना लीजिए, स्टडी करते रहो, मजे करो। आई एम देयर फॉर यू ऑल। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, बाय।